तो आज हमारी कहानी है आवेश एवं द्रव्यमान के बीच की लड़ाई की कहानी है। यह जबरदस्त आग लड़ने जा रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में लगे हुए हैं। तो आवेश एवं द्रव्यमान स्थिर वैद्युतिकी जो क्लास 12 की फिजिक्स में हमको पढ़ना है, इन दोनों आदमी को, इन दोनों चेहरों को पढ़ना है। तो उसी इन दोनों चेहरों के बीच जो लड़ाई हुई है, उसी लड़ाई का आज हम आनंद लेने वाले हैं। तो एक तरफ ये आवेश साहब कहते हैं, अरे तू क्या यार, मैं तो धनात्मक भी रहता हूँ, ऋणात्मक भी रहता हूँ, शून्य भी रहता हूँ। ये कहते हैं ठीक है, मैं धनात्मक ही रहता हूँ, मुझे ऋणात्मक होने की जरूरत नहीं है, मुझे शून्य होने की जरूरत नहीं है, मैं धनात्मक ही ठीक हूँ। तुम जो है आवेश धनात्मक रहो, ऋणात्मक रहो या शून्य रहो, तुम रहो, मैं धनात्मक ही ठीक हूँ। ये द्रव्यमान साहब का कहना है। ठीक कहता है, करे मैं तो हमेशा संरक्षित रहता हूँ। तो कह रहा है ये द्रव्यमान, करे तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं आइंस्टीन साहब ने मुझे बतलाया था मेरे बारे में कि जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था E=mc², और उससे उन्होंने बतलाया था कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और या द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उन्होंने मेरे बारे में बतलाया था कि मुझे ऊर्जा में यानी द्रव्यमान कहता है कि मुझे ऊर्जा में या ऊर्जा को मुझ में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश को कहता है तुम संरक्षित ही रहो, तुम कहीं परिवर्तित मत हो, तुम संरक्षित ही रहो, ये कहता है। और फिर लड़ाई जब आगे बढ़ती है तो ये कहता है कि द्रव्यमान कहता है मेरे बिना तो तुम्हारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। जब मैं कहीं हूँ तब भी तुम आवेश समझ लो तुम्हारा अस्तित्व है, मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा अस्तित्व कहीं नहीं है। तो और अपना कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे बिना, या द्रव्यमान साहब कहते हैं आवेश को कि हे आवेश, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व संभव है, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं है। बहुत जोर मार के कहते हैं और फिर कहते हैं, फिर उसको दागते हैं, अरे सुनो यार, मेरा मात्रक भी मौलिक होता है। तीन मौलिक मात्रक हम लोग लिए हैं। 3 मौलिक मात्रक हम लोग भी जानते हैं कि 3 मौलिक मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। एसआई में 7 मूल मात्रक होते हैं। उसी एसआई के 7 मूल मात्रकों में से एक मात्रक द्रव्यमान का होता है, जिसको केजी किलोग्राम हम लोग कहते हैं। तो कहते हैं कि मेरा, ये द्रव्यमान साहब कहते हैं कि मेरा मात्रक मौलिक होता है, लेकिन तुम्हारा मात्रक मौलिक नहीं होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक तो कूलम्ब होता है। ठीक है, ये बात इनको दाग रहे हैं। तो लेकिन तब तक इनको बर्दाश्त नहीं होता। आवेश साहब कहते हैं, अरे यार, मेरा क्वांटीकरण होता है। आवेश कहते हैं कि मेरा क्वांटीकरण होता है, लेकिन तुम्हारे क्वांटीकरण का अभी तक कोई अता पता नहीं है, तुम्हारा संभव भी नहीं है। तो ये फिर ये इनको दिए तगड़ा झटका। तो ये कहते हैं, अरे देख लो, द्रव्यमान साहब कहते हैं अगर किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ता है, किसी पिंड का द्रव्यमान यानी कि मैं उसके वेग के साथ बढ़ता हूँ, यदि उसका वेग बढ़ता है तो मैं बढ़ता हूँ, लेकिन तुम उसके वेग पर निर्भर नहीं करते हो। वेग बढ़ने से यदि किसी पिंड का वेग बढ़ जाए तो तुम उस पर कोई तुम्हारी निर्भरता नहीं है, लेकिन मैं यदि किसी पिंड का वेग बढ़ जाए तो मैं बढ़ जाता हूँ। ये द्रव्यमान साहब का कहना है। और एक इक्वेशन दिखाते हैं, देखो एक इक्वेशन, m=√1 - v²/c²। तो c तो मालूम है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, और m कहते हैं कि जब v वेग से वो चलता है उस समय का मेरा द्रव्यमान है, और m0 जब स्थिर अवस्था में उस समय का द्रव्यमान है। तो देखो मैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन तुम इसको कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं आवेश को, लेकिन तुम पिंड की वेग पर निर्भर नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन मैं पिंड की वेग बढ़ता है तो मैं बढ़ जाता हूँ। ठीक, इसके बाद ये बर्दाश्त इनको फिर नहीं होता है। आवेश साहब को कहते हैं कि जानते हैं कौन बात, वेग परिवर्तन होता है तो त्वरण होता है। अब त्वरित रूप में जब मैं रहता हूँ, त्वरित आवेश के रूप में जब मैं रहता हूँ तो विकिरण निकालता हूँ, लेकिन तुम विकिरण, कोई विकिरण नहीं निकालते हो। फिर नहला पदहला ये छोड़ते हैं, और फिर इधर से फिर मामला होता है
ये कहते हैं द्रव्यमान से हमारे मैं तो गुरुत्वीय बल के अनुसार मामला है कि मैं हमेशा आकर्षण की बात करता हूं, लेकिन तुम आकर्षण भी करते हो और तुम विकर्षण भी करते हो। ये तो हम जानते हैं कि आवेश में आकर्षण और विकर्षण, आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण होता है, लेकिन द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वीय बल जो हमेशा क्या होता है, आकर्षण वाला होता है। ये भी मामला होती है, लेकिन फिर ये लास्ट में दोनों एक बात पर सहमत है कि दोनों वर्ग व्युत्पन्न नियम का पालन करते हैं। ये भी दो आवेशों के बीच का बल, यदि स्थिर विद्युतीय बल, ये कूलम्ब साहब ने बतलाया था, कहा था कि ये वर्ग व्युत्पन्न यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। इनका कहना था कि ये वर्ग व्युत्पन्न नियम का पालन करते हैं, लेकिन ये जो है सो कि ये भी कहते हैं कि हम भी न्यूटन का जो गुरुत्वीय नियम था उसके अनुसार कहते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी मैं भी वर्ग व्युत्पन्न नियम का पालन करता हूँ। इतनी दूर लड़ने के बाद ये लास्ट में कहते हैं यार दोनों आदमी हम लोग वर्ग व्युत्पन्न नियम का पालन करते हैं। छोड़ो यार कितना दिन लड़ा जाए, ठीक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, कोई ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, ठीक है, दो आदमी हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस हो गया ही। थैंक यू, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लिए, धन्यवाद।